क्लास 9th हिंदी मीडियम SST ज्योग्राफी का पहला चैप्टर भारत आकार और स्थिति। भारत एक विशाल देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व में कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक का जो क्षेत्र है 2933 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण का जो क्षेत्र है वो उसका जो विस्तार है 3214 किलोमीटर लगभग है। इस चैप्टर के NCERT में कुछ पाठ्य प्रश्नोत्तर जो इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर चुनिए। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? इसमें उड़ीसा है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? इसमें 97 डिग्री 25 पूर्व। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? नेपाल को। ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? लक्षद्वीप। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, आप बताइए वह कौन सा देश है? वो तजाकिस्तान। एक कुछ क्वेश्चन है। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं? अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण में श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी द्वीपीय देश हैं। उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा रूस। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे उत्तर पश्चिमी उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। उत्तर पश्चिमी पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान। उत्तर पश्चिमी पड़ोसी देश पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान। उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देश है चीन, भूटान तथा नेपाल। भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है उनके नाम बताइए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 3 है सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों की घड़ी एक ही समय दर्शाती है? स्पष्ट कीजिए। सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्व भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले होता है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात क्रमशः भारत के पूर्व और पश्चिम में स्थित है। दोनों में 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। प्रत्येक 2 देशांतरों के बीच 4 मिनट के समय का अंतर होता है और इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर आ जाता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है। ऐसा भारत के मानक समय के कारण होता है। 82 डिग्री 130 पूर्व देशांतर के समय को पूरे देश का मानक समय माना गया है। पूरे देश की घड़ियाँ इसी मानक समय के अनुसार चलती है। कोई स्थान पूर्व में है अथवा पश्चिम में, सभी स्थान पर एक ही समय मान्य होता है। क्वेश्चन नंबर 4 हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है? हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की स्थिति केंद्रीय है। भारत को इस स्थिति का प्राचीन काल से लाभ मिलता रहा है। इस स्थिति के कारण भारत से जल मार्गों द्वारा पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया के देशों में पहुंचा जा सकता है। तब भारत ने इन देशों के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक तथा व्यापारिक संबंध स्थापित किए हैं। भारत की इस स्थिति का महत्व इस बात से है और भी स्पष्ट हो जाता है कि देश के साथ लगते महासागर का नाम भारत अथवा हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर पड़ा है। प्यारे बच्चों, आपने
स्कूल में आकर ये बुकलेट लेनी है, जिसमें से आपने के एग्ज़ाम होने हैं 21 दिसंबर से 28 दिसंबर तक। जल्दी से जल्दी आकर ये बुकलेट स्कूल में ले ले, ताकि आपकी पढ़ाई ठीक समय पर हो सके और आप एग्ज़ाम अच्छे तरीके से दे सकें। बुकलेट स्कूल में 9 बजे से 1:30 बजे तक आप ले सकते हैं। धन्यवाद।